दोस्तों अगर टाटा ग्रुप की एक कंपनी के स्टॉक ने मल्टी बैगिंग ड्रीम रन दिखाया है लास्ट एक साल में, तो वो है टाटा एलेक्सी। दोस्तों टाटा एलेक्सी ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को सिर्फ एक ही साल में, लास्ट एक साल में करीब करीब 6 गुना जितना कर दिया, यानी 800 रुपीज़ से 4700 रुपीज़ का ड्रीम रन विद इन अ ईयर। एक सरप्राइज़ की भी बात है दोस्तों यहाँ कि काफ़ी सारे टाटा एलेक्सी के शेयर होल्डर्स हैं जिनको शायद पता भी नहीं है कि टाटा एलेक्सी एग्जैक्टली करती क्या है। अगर आप उनको पूछेंगे तो हो सकता है वो बोले कि हाँ भाई वो कोई ऑटोमेशन या कार के रिलेटेड कुछ काम करती है, लेकिन एग्जैक्टली टाटा एलेक्सी क्या करती है वो उनको पता भी नहीं है। और टाटा एलेक्सी में एलेक्सी क्या है वो भी किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास वो शेयर होता तो आपके पैसे 6 गुने ज़रूर हो चुके होते। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे टाटा एलेक्सी है क्या, वो करती क्या है एग्जैक्टली, और क्या आज के दिन में मार्केट में उसके जैसे ही काम करने वाले स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो इससे आधे या उससे भी कम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं। और दोस्तों मैं कोई भी पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही वैल्यूएबल और क्वालिटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें हमको लग रहा है कि आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में टाटा एलेक्सी जैसा ही मल्टी बैगिंग रिटर्न आपको मिल सकता है। दोस्तों ये वीडियो मैं छोटा रखने वाला हूँ क्योंकि इसमें मुझे टाटा एलेक्सी क्या है और वो क्या करती है वो भी समझाना है, और ये 3 कंपनी हमने ढूंढ निकाली है टाटा एलेक्सी जैसी, उसके बारे में भी बताना है। तो मैं बहुत ही ब्रीफली आपको उसके बारे में बता दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक बड़ा वीडियो चाहिए, एक कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का वीडियो चाहिए, तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर ज़्यादा कॉमेंट्स आते हैं तो मैं उस पर भी एक बड़ा वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों एज़ यूजुअल शुरू करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ ज़रूर दे देता हूँ कि ये मेरा कोई बाय या सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। हाँ, इसमें से 2 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है जो मैं आपको बताऊँगा अभी, लेकिन ये मेरा कोई बाय या सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेते हैं तो आप अपना ड्यू डिलीजेंस करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का कंसल्टेशन करिए और उसके बाद ही अपना पैसा हार्ड अर्न मनी कोई भी स्टॉक में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए लगाइए। दोस्तों दूसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये कोई स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग का हम अलग से वीडियो बनाते हैं जिसमें अलग टेक्निकल सेटअप रहता है। दोस्तों ये स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो नहीं है, ये एक लंबे होराइजन का, यानी कि आने वाले 5 से लेके 10 साल में एक मल्टी बैगिंग रिटर्न मिलने की पोटेंशियल का वीडियो है दोस्तों। तो आप इसके नज़रिए से ही ये वीडियो को देखिए और अपना डिसीजन लीजिए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप श्योर स्टॉक्स चैनल पर नए हो या अभी तक श्योर स्टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ऐसा ही रेड कलर का छोटा सा बटन नीचे दिखेगा, उसको प्रेस कर दीजिए दोस्तों। 3 सेकंड से ज़्यादा का टाइम उसको प्रेस करने में नहीं लगेगा, और उसके बाजू में रहे बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। उससे आपको रियल टाइम में ऐसे प्रॉफिटेबल रिसर्चफुल आइडियाज़ की और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं ये टाटा एलेक्सी है क्या। दोस्तों आज से करीब 50 साल पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टार्टअप हुआ था जो एक सुपर कंप्यूटर बनाने का स्टार्टअप था दोस्तों, जिसने अपना एक सुपर कंप्यूटर बनाया था। इमेजिन 50 साल पहले एक सुपर कंप्यूटर बनाना, और ये स्टार्टअप का नाम था एलेक्सी। और दोस्तों टाटा ग्रुप ने काफ़ी कोशिश की उसके लाइसेंस को लेने की, और दोस्तों 40 साल पहले टाटा ने एलेक्सी के लाइसेंस को लिया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट में बहुत ही ज़्यादा लाइसेंस राज के चलते रेड टेपिज्म था, और उनको उसका लाइसेंस का यूज़ करने की परमिशन मिलते मिलते 10 साल और निकल गए। और ये 10 साल में ये जो सुपर कंप्यूटर, पता है टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी आगे बढ़ती है, तब तक ये लाइसेंस, ये टेक्नोलॉजी सुपर कंप्यूटर की ऑब्सोलेट हो चुकी थी और दुनिया भर में उसकी डिमांड कम होने लगी। लेकिन दोस्तों टाटा ने वहाँ हार नहीं मानी, लेकिन अपने टैलेंट को उन्होंने और मजबूत किया, टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट किया, इसमें मॉडिफिकेशन किया और अपनी ही एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, एंड उसके बाद रेस्ट हैज़ बिकम द हिस्ट्री। दोस्तों आज के दिन में जो टाटा एलेक्सी कर रही है वो मेनली 2 चीज़ें कर रही है दोस्तों। ये एक तो वो एंड टू एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन, यानी आपका पूरा इकोसिस्टम डिज़ाइन करने की सर्विसेज दे रही है, और दूसरा है वो एम्बेडेड डिज़ाइन कर रही है। तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, समझ लेते हैं लेमन्स लैंग्वेज में।
फॉर एग्जांपल टाटा को या कोई भी एक कंपनी को अपना वॉशिंग मशीन बनाना है, ये एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, या डिश वॉशर मशीन बनाना है, जैसे टाटा का एक डिश वॉशर का मशीन भी आता है दोस्तों, तो कंप्लीट प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी टाटा एलेक्सी कर सकती है, इंक्लूडिंग मैकेनिकल डिज़ाइन एज वेल एज उसका कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन रहेगा, कैसे उसमें हम लोग कोई कंट्रोलर डालेंगे, यानी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डालेंगे जिससे ऑटोमेटिकली आप ऑटो मोड में या कोई प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन का बटन दबाओगे तो अपने आप वो फंक्शन कुछ कुछ टाइम इंटरवल में होने लगेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, उसमें आप सिर्फ एक सेटिंग करके बटन प्रेस करते हो और पूरा उसका वॉश, रिंस और स्पिन का साइकिल हो जाता है। तो ये सभी डिज़ाइन यानी नॉट ओनली एम्बेडेड प्रोडक्ट, दोस्तों एम्बेडेड प्रोडक्ट होता है एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस जिसमें एक प्रोग्राम लिखा जाता है और वो प्रोग्राम कुछ फंक्शन कर सकता है। तो दोस्तों जैसे ये वॉशिंग मशीन का प्रोग्राम लिखते हैं तो वो वॉश, स्पिन और रिंस की साइकिल कर सकता है। ऐसा ही आप डिश वॉशर के लिए प्रोग्राम बनाएंगे तो वो लिमिटेड डिश वॉशर के लिए ज़रूरी है वो प्रोग्राम करेगा। तो यही चीज़ करती है टाटा एलेक्सी दोस्तों। एक तो वो करती है कंप्लीट प्रोडक्ट डिज़ाइन और दूसरा वो करते हैं एम्बेडेड प्रोडक्ट का डिज़ाइन। दोस्तों अगर आपने सुना है ZEE5 का OTT प्लेटफॉर्म सुना है, अगर देखा है तो वो OTT प्लेटफॉर्म भी उन्होंने ही डिज़ाइन किया है, यानी वो ही अगर आपको हेल्प करेंगे, कंसल्टेंसी देंगे कि कैसे आपका OTT होना चाहिए, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा टीवी की बाकी सिस्टम से। तो दोस्तों आई होप आपको टाटा एलेक्सी मोटा मोटी क्या करता है वो पता चल गया। बेसिकली ये प्रोडक्ट का भी डिज़ाइन करते हैं और ये एम्बेडेड डिज़ाइन भी करते हैं, और यही चीज़ आप ऑटोमेशन या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी लगा दीजिए। तो जब भी आपको ड्राइवर लेस कार चलानी है फॉर एग्जांपल, तो कार को सेंस करना पड़ेगा आजू बाजू में आगे पीछे कोई और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और जब वो सेंसर सेंस करेगा उसके हिसाब से कार अपनी स्पीड एज वेल एज टर्न डिटरमाइन करेगा और इसी हिसाब से ऑटोमेटिक पार्किंग भी वो करेगा। आई होप दोस्तों टाटा एलेक्सी क्या करती है वो आपको पता चल गया है। टाटा एलेक्सी का शेयर 800 रुपये से लेके 46-4700 के रेंज में आज के दिन में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो अभी हम जान लेते हैं कि टाटा एलेक्सी जैसा ही काम करती और क्या क्या कंपनियां हैं। दोस्तों सबसे पहले एक स्नैपशॉट डाल देते हैं टाटा एलेक्सी के फाइनेंशियल्स पर। आप यहाँ देख सकते हो करीब 4500 रुपीज़ इसकी ट्रेडिंग प्राइस है, शेयर प्राइस है आज के दिन में जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों। आज के दिन में तारीख है 15 जुलाई और मार्केट कैप है 28,000 करोड़, और जो आप सेल्स देखेंगे तो 1800 करोड़ का सेल्स है पर एनम। ROCE 40 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30 का है। आई होप ये सभी में डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। स्टॉक का जो PE है वो 77 का है दोस्तों। आज के दिन में ये जो काम कर रही है टाटा एलेक्सी उसके ही फील्ड में काम करती या रिलेटेड फील्ड में काम करती हमने 3 कंपनी चूज़ की है और उसके बारे में आपको यहाँ बताने वाला। सबसे पहली कंपनी जो हमने चूज़ की है विच हैज़ अ वेरी मच सिमिलरिटी टू टाटा एलेक्सी, दैट इज़ L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। दोस्तों ये भी एक कंपनी ऐसी है जो प्रोडक्ट डिज़ाइन में भी है, एम्बेडेड डिज़ाइन में भी है और काफ़ी सारे कंसल्टिंग सर्विसेज में भी सिमिलर नेचर में ये काम करती है। हाँ, इसका ऑटोमोबाइल के रिलेटेड ही स्पेसिफिक बिजनेस नहीं है, लेकिन हेल्थ केयर, मेडिकेयर, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सभी में जैसे टाटा एलेक्सी का डाइवर्सिफिकेशन है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का भी मेन फोकस इसमें है। अगर इसके फाइनेंशियल की हम बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स है वो 5600 करोड़ है, टाटा एलेक्सी से 3 टाइम्स ज़्यादा सेल्स है, और मार्केट कैप टाटा एलेक्सी की थी 28,000 करोड़, इसकी मार्केट कैप उससे करीब 30% ही ज़्यादा है, 36,000 करोड़। तो दोस्तों इट इज़ हाईली अंडर वैल्यूड शेयर इफ़ यू कंपेयर विथ टाटा एलेक्सी। आज के दिन में इसमें बहुत ही अच्छी रैली आई है, 18% तक स्टॉक बढ़ा है बिकॉज ऑफ गुड रिजल्ट्स। लेकिन ये यहाँ स्टॉप नहीं होने वाला है दोस्तों, ऐसे रिजल्ट्स हमको फ्यूचर में हमें लग रहा है कि मिलते रहेंगे देखने के लिए, तो ये स्टॉक और बढ़ सकता है। आज के दिन में हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, हमने इसको 3100 रुपीज़ में परचेस किया था, लेकिन आई एम एडिंग दिस स्टॉक इवन एट दिस लेवल एंड वी फील दिस स्टॉक शुड बी बॉट एट करंट लेवल एंड इन फ्यूचर ऑल्सो इट शुड बी एडेड इन योर पोर्टफोलियो। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक टू बी
इन्वेस्टेड फॉर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। दोस्तों आने वाले 10 साल दुनिया में टेक्नोलॉजी के साल रहने वाले हैं और सॉफ्टवेयर एज वेल एज अप्लाइड टेक्नोलॉजी, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में जो कंपनीज काम करेगी, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेगी, उसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ की पोटेंशियल हमको लग रही है। दोस्तों दूसरी कंपनी की बात, तो ये दूसरी कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, आप सब ने इसका नाम सुना होगा। ये है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। शायद आप में से काफ़ी लोग सरप्राइज होंगे दोस्तों कि हम तो सोच रहे हैं कि HCL टेक्नोलॉजीज तो TCS, इन्फोसिस जैसे कुछ सॉफ्टवेयर बनाती है। तो दोस्तों हाँ, ये काम भी HCL टेक्नोलॉजीज करती है, लेकिन लास्ट 2 साल में इसने एक बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन और शिफ्ट लिया है अपने नॉर्मल बिजनेस में। अभी जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो अपार्ट फ्रॉम देयर IT बिजनेस, दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट, डिज़ाइनिंग ऑफ एम्बेडेड प्रोडक्ट एज वेल एज सेमी कंडक्टर चिप्स। आप सबको पता होगा दोस्तों, रिसेंटली सेमी कंडक्टर्स के शॉर्टेज के कारण काफ़ी ऑटोमोबाइल कंपनी, स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स का शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरा था, क्योंकि बहुत सारी जैसे मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, या फिर और कोई भी डिवाइसेस लाइक इवन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन ऑटोमोबाइल्स हो गया, ये सभी में सेमी कंडक्टर्स की ज़रूरत रहती है, चिप की ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों इन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपांशन किया है HCL टेक्नोलॉजीज़ ने रिसेंटली, लास्ट 1 से लेकर 2 महीने में। ये रिसेंट खबर है दोस्तों। आज के दिन में जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 15 जुलाई को, HCL टेक्नोलॉजीज़ का स्टॉक भी करीब 5% अप है और आज के दिन में 1040 रुपीज़ ये स्टॉक की प्राइस है। अगर आप देखेंगे तो सेल्स 75,000 करोड़ है और मार्केट कैप 2,80,000 करोड़ से ज़्यादा है। हमको लग रहा है कि आज के दिन में भी जो इसका PE है स्टॉक का 25 का, विच इज़ हाईली अंडर वैल्यूड, एंड दिस स्टॉक कैन बी एडेड इन दिस पोर्टफोलियो एट करंट लेवल एज वेल एज इन फ्यूचर ऑल्सो। एज यूजुअल जैसे हम बोलते हैं दोस्तों, मनी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल फॉलो करिए, यानी एक साथ सब पैसा एक ही स्टॉक में मत लगाइए और मिनिमम आप 3 ट्रेंचेस में, 3 इंस्टॉलमेंट में अपना पैसा लगाइए। जैसे हमने बताया, ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं रही है, अपने पाथ को इसने डाइवर्सिफाई किया है एंड नाउ इट इज़ फोकसिंग मोर ऑन प्रोडक्ट डिज़ाइन, एम्बेडेड डिज़ाइन एंड एज वेल एज सेमी कंडक्टर चिप डिज़ाइन, एंड ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी द हार्ट इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। तो जो तीसरी कंपनी हमने चूज़ की है ये है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। हाँ, शायद आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा। पहले ये KPIT नाम की एक कंपनी थी जिसका बिरला सॉफ्ट के साथ मर्जर हुआ। उसके बाद बिरला सॉफ्ट बन गई एक नॉर्मल IT प्रोवाइडर कंपनीज और KPIT बन गई एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कंपनी हु विल बी फोकसिंग टोटली ऑन ऑटोमोबाइल्स एंड मोबिलिटी सेक्टर फॉर ऑटोमेशन एज वेल एज कनेक्टेड डिवाइसेस। तो इसमें और टाटा एलेक्सी में काफ़ी सिमिलरिटी है, क्योंकि दोस्तों टाटा एलेक्सी का भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ऑटोमोबाइल एंड मोबिलिटी से आता है और ये कंपनी का भी रेवेन्यू ऑटोमोबाइल और मोबिलिटी से आता है। रिसेंटली इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर भी किया है, एक स्टार्टअप को भी एक्वायर किया है जो मोबिलिटी सेक्टर में काम करता है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी उसकी एप्लीकेशन काफ़ी आने वाली है। तो हमको लगता है कि आगे KPIT टेक्नोलॉजीज़ भी हमको ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एज वेल एज मोबिलिटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। दोस्तों अगर इसके सेल्स की बात करें तो 2000 करोड़ का सेल्स है और इसका मार्केट कैप करीब 7000 करोड़ है। स्टॉक का जो PE है वो 51-52 का है। आज के दिन में ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है दोस्तों। ये स्टॉक का वी आर वेटिंग सो दैट व्हेन इट विल बी करेक्टेड एट दैट अट्रैक्टिव लेवल और when it will have a much stronger results in financial, at that time we will assess and we will add in this portfolio। हमारे पोर्टफोलियो में आज के दिन में HCL टेक्नोलॉजीज़ एंड L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज की एक इंस्टॉलमेंट डाली हुई है। आई होप दोस्तों आपको टाटा एलेक्सी क्या है, कैसे उसकी शुरुआत हुई, वो कंपनी क्या करती है और उसके रिलेटेड क्या 3 कंपनीज है उसके बारे में पता चल गया होगा दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ऐसी रिसर्च आपको पसंद आई होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए। वी विल
लुक इनटू दैट, और जिसके बारे में ज़्यादा कमेंट हमको मिलेंगे उसके बारे में हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू श्योर स्टॉक्स फॉर सच प्रॉफिटेबल एंड इंसाइटफुल रिसर्च ओरिएंटेड आइडियाज़। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं ऐसे ही प्रॉफिटेबल और रिसर्चफुल आइडिया के साथ अगले वीडियो में।